मार्च को पूरे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्मी टेक्नोलॉजी में उपयोग होने वाले हथियारों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अहम योगदान रहता है। वहीं आज चंडीगढ़ कैंट के सहयोग से चंडीगढ़ के सेक्टर 29 के ओसीएफ में प्रदर्शनी लगाई गई। देखे क्या कहा ओसीएफ चंडीगढ़ के जीएम ओपी मिश्रा ने। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ लगभग 220 साल से हैं। आज 220वां स्थापना दिवस है। पहली फैक्ट्री की स्थापना कलकत्ते में हुई थी, गन एंड सेल फैक्ट्री के रूप में, और तब से लेकर के अभी लगभग 45 फैक्ट्रियाँ हो गई हैं। देश के कोने कोने में फैक्ट्रियाँ हो गई हैं। और एक राइफल से लेकर के, पिस्टल से लेकर के, रिवाल्वर से लेकर के, छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेकर के, टैंक और एमपी और एक रॉकेट लॉन्चर, ये सब बनाते हैं। तो इस तरीके से ये सब में हम देश की जो डिफेंस फोर्सेस है उनको मजबूत कर रहे हैं। और नित नई R&D भी हो रही है, नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। जहाँ तक कोरोना की आपने बात की, कोरोना में के समय में जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, कोई कहीं मूव नहीं कर सकता था, हॉस्पिटल्स में कवराल और जिनको आप पीपी किट मानते हैं उनकी भारी कमी थी। ऐसे समय पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने रात दिन काम करके वो जो पीपी किट है उसको भी बनाया और हज़ारों की संख्या में सप्लाई किया हॉस्पिटल्स को। और पीपी किट की एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। एक ही टेस्टिंग सेंटर था पूरे देश में, हैदराबाद। तो उनके टेस्टिंग के लिए रातों रात जो है ना ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट बनाए गए और देश के कम से कम 5-6 हिस्सों में उनकी स्थापना की गई। और उसकी बदौलत जो कोरोना में हर हॉस्पिटल में पीपी किट लगते थे उनको भारी मात्रा में सप्लाई किया जा सके। तो हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग, जो हमारी जो फोर्सेस हैं, उनके लिए तो साजो सामान बनाते ही बनाते हैं और साथ में शांति काल में भी काम करने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पर जिस रूप में भी देश की सेवा हो सके उस रूप में देश की सेवा किया जाए। तो युद्ध या शांति दोनों में काम करते हैं। और आज आपने देखा कि हमारे जो यहाँ वेस्टर्न कमांड के जो साथीगण आए हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो जनता को देखने के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते हैं उनका यहाँ डिस्प्ले किया है। लेकिन ये एक छोटा सा नमूना है। ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं जो यहाँ पर नहीं हैं और यहाँ पर नहीं लाए जा सकते हैं। हमारा खाली प्रयास ये था कि जनता को, लोगों को ये दिखाया जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हुए अस्त्र शस्त्र क्या हैं और वो देश की सेवा किस रूप में कर रहे हैं। और अगर चंडीगढ़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो इसका नाम केबल फैक्ट्री हुआ करता था, ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री हुआ करता था। और क्योंकि अब हम लोग खाली केबल नहीं बनाते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ भी बहुत सारे डिस्प्ले हैं, वो टैंक के बहुत सारे आइटम बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, इवन जो नाइट विजन डिवाइसेस यहाँ दिखाई गई उनको भी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली भी जोड़ रहे हैं। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ अब केबल के अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए उसका नाम अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ है। ठीक सर, जैसे आप मैं से पूछना चाहूँगा, पिछले कॉन्फ्रेंस में हम आप मिले थे यहाँ पर ही, तो आपने कहा था कि क्या जिस तरह से आपका काम बढ़ रहा है आगे, तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ जिस तरह से इस प्लॉट के हमें ज़मीन भी चाहिए इस तरह, तो उस तरह के आप जैसे पिछली बार आपने बात की थी कि हमारे गवर्नर साहब से भी इस चीज़ पे बात चली हुई है, तो क्या वो आगे इसको और बढ़ावा आपका इस, क्योंकि जहाँ तक है उसके आगे कुछ और है जो कि आपको। देखिए, फैक्ट्री में सिर्फ लैंड ही नहीं होती है कि ये ज़मीन कम हो तो उसके लिए उससे विस्तार हो। बहुत से आइटम्स ऐसे हैं विस्तार के जो हमारा जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसके अंदर भी बना सकते हैं। चंडीगढ़ शहर के अंदर में इससे ज़्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस फैक्ट्री में शहर में अंदर कोई लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन लैंड की कमी कोई विस्तार में आड़े नहीं आती। जो आजकल की जो नई नई टेक्निक हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके भी हम काम कर सकते हैं और नाइट विजन और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। उस दिशा में प्रयास हो रहा है।